वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया। भगवान के 23 अवतारों की कथा का वर्णन किया। यहां सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषि जो हैं 88,000 सौनकादिक ऋषि प्रश्न करते हैं कि महाराज आप हमें यह बताइए, हम तो सब सुन ही रहे हैं, लेकिन आप अब हमें यह बताइए कि जो वेद व्यास जी के बेटे हैं शुकदेव जी, परमहंस हैं, परम संत हैं, परम अवधूत हैं, कम बोलने वाले हैं, तो ऐसे कम बोलने वाले मौन रहने वाले श्री शुकदेव जी का संवाद परीक्षित से कैसे हुआ? उन्होंने परीक्षित को भागवत की कथा कैसे सुना दी? तो वेद व्यास जी वर्णन करते हैं, श्रीमद् भागवत का बीजांकुरण महाभारत नामक महान ग्रंथ से हुआ है। महाभारत में महारानी कुंती ने अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। हम सभी जानते हैं महारानी कुंती के 5 पुत्र, 5 पांडव, जिसमें से 3 बेटे तो कुंती के हैं, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और 2 बेटे हैं माद्री के, नकुल और सहदेव। पांडु की 2 पत्नी कुंती और माद्री। पांडु को श्राप मिला, दोनों पत्नियों के साथ जंगल में आए। कुंती ने 3 बेटों को जन्म दिया। माद्री के 2 पुत्र हुए, पांडु की मृत्यु हुई, पांडु के साथ माद्री भी सती हो गई। तब महारानी कुंती ने अपने 5 पुत्रों का पालन और पोषण बड़े सुव्यवस्थित और अनुशासित ढंग से किया। तो 5 यशस्वी पुत्रों की मां कहलाई है कुंती। महाभारत के युद्ध में एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन करने वाली देवी का नाम है कुंती, महारानी कुंती। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ जिसमें कौरवों का तो सब कुछ चला गया, लेकिन पांडवों ने भी अपना बहुत कुछ खो दिया। देखिए, युद्ध हमेशा 2 पक्ष में होता है। जीतने वाला जीत जाता है, हारने वाला हार जाता है। लेकिन हारने वालों का सब कुछ चला जाता है, पर जीतने वालों को भी अपना बहुत कुछ मूल्यवान खोना पड़ता है। महाभारत का युद्ध हुआ। जब महाभारत के युद्ध की बात आई तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं चाहते हैं कि युद्ध ना हो। युद्ध की प्रक्रिया कठिन है। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के पहुंचे हैं दुर्योधन के पास, और दुर्योधन से कहते हैं कि हे दुर्योधन, ना सही आधा राज्य, कम से कम पांडवों को 5 गांव तो दो, जिससे पांडव अपनी आजीविका ठीक तरह से चला सके। 5 गांव दे दो, केवल 5 गांव। पर वो दुर्योधन इतना ज्यादा लोभी, क्या कहता है, सूचग्रे नैव दातव्यम विना युद्धेन भारतो। हे कृष्ण, आप तो 5 गांव की बात कर रहे हो, सूजी की नोक के अगले भाग के बराबर भी राज्य यदि दूंगा
तो युद्ध करके दूंगा, युद्ध तो होगा, युद्ध करना पड़ेगा। और युद्ध हुआ। महाभारत के युद्ध का कारण क्या था? लोग सोचते हैं द्रौपदी के कारण युद्ध हुआ, लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने कराया, दुर्योधन ने कराया, पांडव कौरवों के आपसी मतभेद के कारण हुआ। लेकिन महाभारत के युद्ध का यदि प्रमुख कारण देखा जाए तो वो केवल और केवल लोभ था। लोभ, भैया लोभ बड़ा भयंकर है। लोभ इतना भयंकर है कि भाई भाई के प्राणों का प्यासा बन जाता है। 1 फुट जमीन के लिए, 1 फुट तो मैंने बहुत ज्यादा कह दिया, कुछ इंच जमीन के लिए भाई भाइयों में तलवारें निकल आती हैं, बंदूकें आप आपस में लेकर के खड़े हो जाते हैं, एक दूसरे की जान लेने को तैयार हो जाते हैं। लोभ, 1 फुट जमीन का लोभ, तो फिर तो वो हस्तिनापुर का राज्य है। लोभ के कारण महाभारत का विनाशकारी युद्ध हुआ। लोभ से बचना चाहिए, हम लोभ से बचें। लोभ भयंकर है, लोभ घातक है सभी के लिए। रावण की पत्नी मंदोदरी रावण को समझाती है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। मंदोदरी ने कहा कि हे महाराज, हे पतिदेव, ये जो काम है, ये जो क्रोध है, ये जो लोभ है, ये नाथ नरक के पंथ, ये नरक तक जाने का रास्ता है, मार्ग है। इसलिए इन मार्गों को छोड़ दो और सब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजहि जेहि संत। उन राम जी के नाम को ध्याओ जिन राम जी के नाम का बड़े बड़े साधु संत मनीषी सुमिरन करते। मंदोदरी ने समझाया लोभ भयंकर है। लोभ के कारण महाभारत का विनाशकारी युद्ध प्रारंभ हुआ। और जब युद्ध प्रारंभ हुआ, एक पक्ष जीत गया, पांडव जीते, कौरव हार गए। कौरव पूरी तरह से समाप्त हो गए। कौरवों में केवल एक बचा है जिसका नाम है दुर्योधन, कहीं छिपा बैठा है।